तोरा जिंदगी पर साला। अमित परिमल 2-2 बंगला खड़ा कर लिए, 50 लाख के फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, 10 लाख के पंच से घूम रहे हैं, 16 लाख के नेक्सॉन से घूम रहे हैं। आपके पास 3-3 गाड़ी है, चंदन के पास एगो मोटरसाइकिल चढ़ने के लिए नहीं है। आप बोल रहे हैं कि मोटका के बियाह सीजन 2 में 50 लाख रुपया लगा है। आप अमित भैया को मेरे बगल में बैठाइए और उनको बोलिए 50 लाख का बजट हमको दिखाएं। यूट्यूब फेसबुक मिला के अभी भी कम से कम अमित परिमल अगर कमाए होंगे, मोटका के बियाह सीजन 1 में भी कमाए हैं तो कम से कम 3-4 करोड़ रुपया। 3-4 करोड़ कहाँ गया सब? और सीजन 2 में भी अभी कमाए हैं, अच्छा खासा 2-3 करोड़ कमाए हैं, लेकिन किसी को नहीं कहेंगे, बोलेंगे मेरे पास पैसा ही नहीं है। चंदन से बड़ा स्टार कोई नहीं है बाइक क्रिएशन मेरे माध्यम से। मोटका का बियाह सीजन 1 आया, चंदन के नाम पे चला। मोटका का बियाह सीजन 2 आया, चंदन के नाम पे चला। लेकिन चंदन को कॉल कीजिए, चंदन से पूछे कि आपको 25 रुपये महीना मिलता है मंथली। अभी चंदन का यही स्थिति कि चंदन को अभी महीना में 10,000 रुपया भी नहीं पुरता है। अभी भी है 1-2 है जिसको आईफोन का लालच दिया जा रहा है कि बेटा आईफोन गिफ्ट मिलेगा। ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है कि अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। जो दोस्तों हमारे साथ मशहूर कॉमेडियन स्टार फुलझड़ी चाचा है और अमित परिमल के जिस बाइक क्रिएशन टीम से इन्होंने अपनी शुरुआत की थी कॉमेडी की, उसी टीम का आज ये विरोध कर रहे हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये विरोध आखिरकार क्यों है। तो मनीष जी और फुलझड़ी चाचा जी, ये विरोध है, दुश्मनी है या जलन है? सबसे पहले आपके चैनल से जितने भी श्रोता देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम है। और उनसे मेरा ना कोई पर्सनली दुश्मनी है, ना कोई जलन है, ना कोई विरोध है। लेकिन अगर आपके साथ कोई शख्स काम कर रहा है, आपके साथ कोई शख्स काम कर रहा है, 10 लोग काम कर रहा है, तो उस 10 लोग को आप देखिए, आप 10 लोग को देखिए कि आप तो भैया 50 लाख के फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो बंदा काम कर रहा है आज के डेट में भी है कुछ लोग, नाम नहीं लूँगा, उनके पास गाड़ी में तेल भराने के लिए पैसा नहीं है सर। और हम दिखाते हैं, एक प्रूफ दिखाते हैं अमित भैया का। उनसे एक मीडिया वाला सवाल किया कि आप कितना पैसा देते हैं टीम को? सबको पेमेंट करते हैं हम, पूरा मंथली पेमेंट है। सब कितना देते हैं? सबका सब काम के अनुसार है। मिनिमम कितना पेमेंट है अपनी टीम में? मिनिमम ऐसे 25-30 ऐसे हैं। 25-30 हाईएस्ट कितना? 1000। हाईएस्ट 2 है, 2.5 है, 3 है। वाह। और मैक्सिमम यानी बोलते हैं सबसे कम पेमेंट है 25 से 30 हज़ार रुपया एक आदमी का। और इनके टीम में सबसे कम पेमेंट किसका होगा? लाइटमैन का जी, लाइटमैन का सबसे कम पेमेंट होता है। हेल्पर होगा, कोई हेल्पर होगा, उसका कम पेमेंट होता है। तो एक प्रिंस है, एक्टिंग भी करता है, थोड़ा लाइट वाइट संभालता है, तो उसका तो 25-30 हज़ार होना चाहिए कम से कम। बिल्कुल। आप किसी भी शख्स को जाइए उनके टीम में और उनसे पूछिए कि अमित परिमल किसको 30,000 रुपया देते हैं मंथली? किसी को नहीं। हाँ, एक रोशन भैया है तो उनका परसेंटेज पे, क्योंकि उनका दोस्त है, शुरू से उनके साथ काम किया है, चैनल जब उखड़ा है तब से काम किया है, तो उनका मान लेंगे कि हाँ 1-8 लाख रुपया होगा तो चलेगा। और किसी का 25-30 हज़ार रुपया नहीं है पेमेंट मंथली में। मतलब कुल मिलाकर का आपका कटाक्ष ये है कि अमित परिमल जो है खुद मोटा रकम कमाते हैं, लेकिन अपनी टीम में काम करने वाले लोगों को पैसा नहीं देते सही ढंग से। और एक समय में आप भी उस टीम के हिस्सा थे, तो उन्होंने भी आपका जो है सो कहीं ना कहीं दोहन किया। हाँ देखिए, पैसा वो देते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि हम इतना पैसा देते 25,000, 30,000, 50,000, किसी को नहीं। चंदन इतना बड़ा है, चंदन से बड़ा स्टार कोई नहीं है बाइक क्रिएशन मेरे माध्यम से। मोटका का बियाह सीजन 1 आया, चंदन के नाम पे चला। मोटका का बियाह सीजन 2 आया, चंदन के नाम पे चला। लेकिन चंदन को कॉल कीजिए, चंदन से पूछे कि आपको 25 रुपये महीना मिलता है मंथली। वो मोटका के ब्याह जो अभी सीरीज आई है उसका दूसरा पार्ट भी आया है और करोड़ों करोड़ों रुपए की कमाई उससे हुई है, जिसका अंदाजतन आज लगातार जो है सोशल मीडिया पर जो है आपको देखने को मिले हैं। उसके निर्माता और उसमें जो अहम भूमिका निभाने वाले वो जो मोटका का जो रोल है, वो बोल रहे हैं आप उनको जो है 25,000 रुपया भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है सर। अगर 25,000 रुपया, 50,000 रुपया महीना अगर वो कमाता तो उसके पास भी घर होता सर, रहने के लिए उसके पास ही बंगला होता। अमित परिमल 2-2 बंगला खड़ा कर लिए, 50 लाख के फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, 10 लाख के पंच से घूम रहे हैं, 16 लाख के नेक्सॉन से घूम रहे हैं। आपके पास 3-3 गाड़ी है, चंदन के पास एगो मोटरसाइकिल चढ़ने के लिए नहीं है। अब अगर गाड़ी नहीं है या 25-30 हज़ार रुपये उनको महीने नहीं मिलते हैं तो काम क्यों कर रहे हैं उनके साथ? देखिए, होता है ना कि जो संगत से गुण जोत है, संगत से गुण जात। उनका जो होता है ना कि संगत से गुण आता है, संगत से गुण जाता है। तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई कम किया है तो उसके पास उतना नॉलेज नहीं है कि वो कुछ आगे पीछे देख सके। महीना में 10,000, 15,000, 20,000 रुपया मोटा रकम मिल जाने के बाद वो भी खुश हो जाता है कि चलो भाई 15,000 रुपया है ना। अभी चंदन का यही स्थिति कि चंदन को अभी महीना में 10,000 रुपया भी नहीं पुरता है। 10,000 रुपया भी? 10,000 नहीं पुरता। 10,000 तो छोड़िए, मेरे अंदाज से तो उसको 5,000 रुपया महीना नहीं पुरता होगा। मोटका के ब्याह में अहम भूमिका निभाने वाले और जिन पर यह मोटका का ब्याह सीरीज बना है उनको 10,000 रुपया भी महीने का नहीं मिलता है, ऐसा फुलझड़ी चाचा जी का कहना है। अच्छा, हमने एक सोशल मीडिया पर थोड़ी दिन पहले खबर भी देखी थी
थी कि 50 लाख का फॉर्च्यूनर जो है उनको उपहार स्वरूप मिला। देखिए सर, अगर आप 25 लाख का गाड़ी चल रहे हैं, तो अगर आप किसी को कहिएगा ना कि फुलझड़ी चाचा को हम 5 लाख का गाड़ी गिफ्ट कर दिए हैं, 2 लाख का अपाची गिफ्ट कर दिए, तो लोग मान लेगा। जो खुद 5 लाख का बेलेनो चढ़ता है, वो 50 लाख का गाड़ी कहाँ से गिफ्ट करेगा? तो क्या वो गिफ्ट उपहार स्वरूप नहीं था, खरीदा गया था? हाँ, अमित परिमल खुद खरीदे हैं, अंशु भैया खुद खरीदे हैं गाड़ी। तो जो अपनी पैसों से खरीदी गई चीज है उसको उपहार देने का मतलब क्या था? यही सब राजनीति है सर। फिल्म इंडस्ट्री में उतरने के बाद बहुत कुछ देखना पड़ता है, ताकि टीममेट जो भी लोग हैं उनको जलन ना हो कि हम इतने पैसे कमा रहे हैं, तो पैसे जो मनी है उसको दूसरा रूप देने की कोशिश की। हाँ, देखिए, अगर 100 मिलियन व्यूज आता है, 100 मिलियन व्यूज आता है, तो कम से कम सर 50 से 60 लाख रुपया आता है। यूट्यूब पे या फेसबुक पे? यूट्यूब पे, यूट्यूब फेसबुक मिला के अभी भी कम से कम अमित परिमल अगर कमाए होंगे, मोटका के बिया सीजन 1 में भी कमाए थे कम से कम 3-4 करोड़ रुपया। 3-4 करोड़ कहाँ गया सब पैसा? और सीजन 2 में भी अभी कमाए हैं, अच्छा खासा 2-3 करोड़ कमाए हैं, लेकिन किसी को नहीं कहेंगे, बोलेंगे मेरे पास पैसा ही नहीं है। क्यों कहेंगे पैसा है मेरे पास? आप भैया अगर कहीं जा रहे हैं, आप 500 किलोमीटर जा रहे हैं फॉर्च्यूनर से, फॉर्च्यूनर 5 से 7 का एवरेज देता है, फॉर्च्यूनर 5 से 7 का एवरेज देता है। आप उस गाड़ी पे चल रहे हैं, लोग 70 का एवरेज मोटरसाइकिल देता है, उस पर तेल भराने के लिए पैसा नहीं आपकी टीम में, किसी का नहीं है पैसा तेल भराने का औकात उस टीम में। मतलब कुल मिलाकर के मोटका के बिया सीजन 1 और 2 मिलाकर के अभी तक 7-8 करोड़ की कमाई हो चुकी है। हाँ, अगर फेसबुक और यूट्यूब दोनों मिलाए तो दोनों मिलाएंगे तो 10 करोड़ प्लस है सर। बहुत पैसा कमाया है, लेकिन वो कहेंगे किसको? किसी को नहीं कहेंगे। अच्छा, आप तो उनके साथ काम किए, हम एक बात और जानने का प्रयास करना चाहते हैं कि महीने में जितने भी वो शूट करते हैं, साइड से भी वीडियोज बनाते हैं, तो कुल मिलाकर के वो फेसबुक और यूट्यूब से कितनी कमाई हो जाती होगी? देखिए सर, अगर ये चीज़ अगर आप उनसे पूछिएगा तो वो एक ही शब्द बोलेंगे कि मैं पैसा के लिए काम नहीं करता हूँ, पब्लिक को हंसाने और गुदगुदाने के लिए काम करता हूँ। अगर आप पैसा के लिए काम नहीं कर रहे तो क्यों आप 70 लाख रुपया लगा के बजट बना रहे हैं, 50 लाख लगा के फिल्म का बजट बना रहे हैं आप? हाँ, आप बोल रहे हैं कि मोटका के बिया सीजन 2 में 50 लाख रुपया लगा है। आप अमित भैया को मेरे बगल में बैठाइए और उनको बोलिए 50 लाख का बजट हमको दिखाए। तो क्या उसमें भी धांधली होती है क्या? धांधली नहीं होता है सर, एकदम उसको धांधली नहीं, उसको आंधी तूफान बोलते हैं, वैसा होता है, दिखावापन। अच्छा, ये भी एक चीज देखने को मिल रहा है कि पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से या सालों से बात करें तो वो जो अलग अलग क्रिएटर है जो सुप्रसिद्ध है, उन चेहरों को अपने टीम में ला रहे हैं और नई नई सीरीज को जो है लोगों के बीच देने का काम कर रहे हैं। तो उनको तो पेमेंट वो ज़्यादा उनका जो पेमेंट होता होगा ज़्यादा होता होगा। अगर सर सबका पेमेंट अगर ज़्यादा होता या फिर हाई होता तो आज के डेट में कोई बंदा उससे दूर नहीं जाता, कोई बंदा दूर नहीं जाता। तो टीम में तो सारे लोग हैं, कौन लोग हट रहे हैं थोड़ा बताइए जरा। टीम में से हम हट गए जी, रामरूप हटा। रामरूप जी हट गए? हाँ, हमसे पहले रामरूप हटा। अच्छा, रामरूप चाचा जिनको आप देखते होंगे वो अहम हिस्सा है, रामरूप चाचा के बारे में बताने की जरूरत नहीं, वो भी हट गए। हाँ, आलोक भी हट गया, पुनीत भी हट गया, ठीक है, राजू भी हट गया। जो राजू जिस समय इनका 1000 सब्सक्राइबर था तब से वो बंदा काम किया और वो बंदा आज 15,000 के महीना पे जाके लोहा फैक्ट्री में काम करता। रीजन तो क्या आपके मायनों में अगर देखे तो ये जीवन बर्बाद हुआ? जीवन बर्बाद नहीं किया, सबका जीवन नर्क बना दिए हैं, कला कौशल को दबा दिए। अब जो बच्चे जो है या जो लोग टीम के लोग जो महीनों सालों किसी सीरीज में काम किए हो, एक्टिंग पर अपना बखूबी समय खत्म किए हो, अब वो जाकर के एक उम्र के बाद लोहा फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ये जीवन बर्बादी की बात हुई। बर्बादी नहीं बोले तो बर्बादी नहीं, नर्क बना रहे हैं सबका जीवन। अगर आपको ठीक है, अगर आपको मेरा एक्टिंग पसंद नहीं आ रहा भैया तो आप शुरू में ही बोल दीजिए कि तुम एक्टिंग अच्छा नहीं करते, नहीं पसंद हो, हट जाओ। क्यों आपके साथ 5 साल 7 साल आपके चैनल पे काम किया, आपका चैनल 1000 से जाके आज 17-18 लाख सब्सक्राइबर उड़ गया, उस समय से निमन था, आप खराब हो गया बच्चा, अब उसका एक्टिंग खराब हो गया है। आदमी का धीरे धीरे सुधार होता है, धीरे धीरे बिगड़ता है। फुलझड़ी चाचा को क्या कह करके साइड किया गया या किन मनमुटावों से वो खुद हट गए? देखिए, वो हमको साइड नहीं किए, हम खुद हट गए, क्योंकि रीज़न ये था कि उनके यहाँ जाने के बाद होता है ना कि लोग, आप पहले उनके यहाँ जाइएगा तो आपको इज्जत और सम्मान मिलेगा, किसी को भी इज्जत और सम्मान मिलता है। जैसे जैसे आप पुरान होइएगा इज्जत और सम्मान सारा खत्म हो जाता है। तो सम्मान का मतलब सम्मान को ठेस पहुंची जिस वजह से फुलझड़ी चाचा जो है साइड हो गए। हाँ, आत्मसम्मान पे बात है कि सर तो किसी को नहीं बख्शा, समझौता नहीं। अन्य जो लोग जो 5-6 संख्या में आप बताए हैं वो साइड हुए हैं, उनके कारण हटने का सबका वही रीजन है, आत्मसम्मान की बात है सर। और अभी भी है, 1-2 है जिसको आईफोन का लालच दिया जा रहा है कि बेटा आईफोन गिफ्ट मिलेगा, तो वो लोग है, क्यों नहीं रहेगा? उसको भी 10,000 का महीना मिलता है, क्या दिक्कत है उसको? 10,000 का महीना मिल रहा है, खुश है कि हाँ चलो भाई 15,000 के महीना बाहर जाए से कमाए से तो अच्छा कि 10,000 का महीना ये कमाम। तो फुलझड़ी चाचा आप क्या खुश है नाखुश है? उनकी टीम से साइड होकर के क्या कर रहे हैं? क्या उनका भी लग रहा है कि कैरियर खत्म हो गया या एक नई जर्नी शुरुआत हुई है? देखिए सर, फुलझड़ी अपने दम पे बना है, अमित परिमल की मेहरबानी से हम नहीं बने सर। अगर मेरे अंदर कला नहीं होता, मेरे अंदर टैलेंट नहीं होता तो हमको बना नहीं देते। बहुते उनके टीम में है, शंभू को कहाँ बना दिए,
प्रिंस को कहाँ बना दिए हूँ? राजू जो मेहनत किया बंदा शुरू से रहा, उसको कहाँ बना दिए? मेरे पास टैलेंट था, मेरे पास हुनर था, हम खुद बने, अपने दम पे बने हैं। अगर वो एक सीन लिखे, हम एक सीन में अपना कामिल हुए, तब तो मेरा दूसरे प्रोजेक्ट के लिए हमको लिखे ना। तो वैसे ही कर करके वो बहुते में लिखे, बहुत में काम किया। अब उनको हम खराब लगते हैं क्योंकि सच्चाई हमेशा सबको करवा लगता है, और हम मुँह पे सच्चाई बोलते हैं सर, तो उनको करवा लगता है, उसके लिए दिक्कत नहीं होता हमको कभी। पैसा देते सबको है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि हम फलानमा को इतना दिए, चिलनमा को इतना दिए। किसी को नहीं मिला है सर, किसी को पैसा नहीं। 5-5, 10-10 हज़ार रुपये आपके यहाँ 15-15 दिन, 20-20 दिन बंदा काम करेगा, आप उसको 15,000 दीजिएगा, 10,000 दीजिएगा, आप क्या क्यों आएगा करने? 15 दिन वो अपना मेहनत कर लेगा, अपना यूट्यूब पे तो 50,000 कमाएगा, 1 लाख कमाएगा, क्यों नहीं वो अपने यहाँ मेहनत करेगा? किसी को इज्जत, किसी को सम्मान नहीं मिलता उस टीम में। मेरे कहने का एक ही मतलब है कि वो चाहते हैं कि उनको सब बाप कहे, उनको सब बाप कहे, लेकिन वो सबको एक रे कहेंगे। लेकिन अमित भैया को ये चीज़ पता चलना चाहिए कि वो जिसको बाप कहते हैं ना, वो हमको आप कहते हैं अब। अच्छा, ये बात है यहाँ पे। यही आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने वाली बात थी और फुलझड़ी चाचा साइड हो गया। हाँ। चलिए, फुलझड़ी चाचा अभी क्या कर रहे हैं, किस टीम में है, या उनका कैसा संगठन है, किस नाम से अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म चला रहे हैं? देखिए, अभी जिस चैनल के हम लोग अभी शूट कर रहे हैं, और कुछ दिन पहले भी शूट किए हैं, और टॉप 10 फन है यूट्यूब चैनल। अभी चैनल छोटा है, 1000 सब्सक्राइबर है चैनल। पब्लिक के आशीर्वाद से, आप लोग के प्यार से मोनेटाइज भी हो गया है। 1000 सब्सक्राइबर में मोनेटाइज होना यूट्यूब बहुत बड़ी बात है। यूट्यूब मोनेटाइज भी हुआ, और धीरे धीरे तो उखड़ ही जाएंगे ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें, आए दिन हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते होते हैं, सड़क नली नालियों पे, इमारतों पे, और हम लोग सरकार पर कटाक्ष करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है सो सरकार राजनीति करती है, आम जन नागरिक जो है राजनीति करते हैं। लेकिन आज आए दिन हम लोग ये भी सुनते हैं कि फिल्मी दुनिया में भी बहुत ज़्यादा राजनीति होती है, लेकिन एक छोटे से सीरीज शूटर जिसमें काफ़ी संख्या में लोग जो है सो टीममेट बना करके सीरीज शूट करते होते हैं, उसमें भी इतनी ज़्यादा राजनीति होती है, इस बात का जानकारी हमें नहीं था। और ये हमारे साथ फुलझड़ी चाचा है, जिनका परिचय हमने पहले ही करवाया है। ये पहले जब इन्होंने शुरुआत की थी तो अमित परिमल के बाई क्रिएशन टीम से ही शुरुआत की थी। बाद में इनको लगा कि इनके साथ सम्मान नहीं किया जा रहा है, आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है, पैसों के लेन देन में जो है पारदर्शिता नहीं है, तो इन्होंने उस टीम को छोड़ दिया। अब थोड़ा बहुत मनमुटाव के साथ ये उनका विरोध कर रहे हैं। बाकी आप उस टीम के बारे में जहां से इन्होंने कॉमेडी का जलवा बिखेरने की शुरुआत की थी, उसके बारे में, उस टीम के मालिकाना के बारे में क्या कुछ सोचते हो, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।